टॉपिक नंबर 44 इज़ प्लाज्मिड्स। इस टॉपिक के अंदर बेसिकली कुछ वैल्यूज़ हैं जो कि याद करने की ज़रूरत है। इसके अंदर कुछ क्लोनिंग वेक्टर्स बताए हुए हैं और उनकी कैपेसिटी बताई हुई है डीएनए को, फॉरेन डीएनए को डिलीवर करने की अपने होस्ट में। सबसे पहले है बैक्टीरियल प्लाज्मिड्स, जो कि इस टॉपिक का मेन आप कह रहे हैं कंपोनेंट है। दैट can deliver the target DNA of size 50,000 base pairs या 50,000 base pairs also equals 50 किलो bases। इसके बाद आ जाते हैं लैम्डाफेजेस यानी कि वायरसेस। उनके साथ आप कितना डीएनए डिलीवर कर सकते हैं? यू कैन डिलीवर 24,000 बेसिस और 24 किलो बेसिस। और इसके अलावा अगर आप एक प्लाज्मिड को की ही एक कह लें एडवांस्ड फॉर्म होती है कॉस्मिड्स। कॉस्मिड्स की मदद से आप कितना डीएनए डिलीवर कर सकते हैं? यू कैन डिलीवर अप टू 34 किलो बेसिस, फ्रॉम 34 किलो बेसिस टू 47 किलो बेसिस। इसके अलावा बैक्टीरियल प्लाज्मिड्स जो हैं वो नेचुरल भी पाए जाते हैं बैक्टीरिया के अंदर, और कुछ आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स भी बनाए गए हैं बैक्टीरिया के। बैक्स उन्हें कहते हैं, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स, BAC, बैक। और इसी तरह कुछ यीस्ट, फंजाई के भी आर्टिफिशियल क्रोमोसोम बनाए गए हैं, उन्हें कहते हैं यैक्स, यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स। और इनकी कैपेसिटीज़ जो हैं वो नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर बताई हुई हैं। यहाँ पे प्लाज्मिड्स की ही कैपेसिटी है। जो नेचुरली अकरिंग प्लाज्मिड्स होते हैं वो डिलीवर कर सकते हैं 5,000 टू 400,000 बेस पेयर्स। और इसके बाद है टॉपिक नंबर 45, इंटरकन्वर्जन ऑफ प्लाज्मिड डीएनए। डीएनए जो प्लाज्मिड होता है एक सर्कुलर डीएनए का मॉलिक्यूल है। तो अगर तो इसके दोनों स्ट्रैंड्स, क्योंकि डीएनए है तो दो स्ट्रैंड्स होंगे, तो और अगर इसके दोनों स्ट्रैंड जो हैं वो कंप्लीट हैं, इंटैक्ट हैं, कहीं से भी कोई गैप नहीं है, तो आप इसको कहेंगे कोवलेंटली क्लोज्ड सर्कल या ट्रिपल सी डीएनए। और अगर इन दोनों जो इसके स्ट्रैंड्स हैं उनमें से कोई एक भी ओपन है, किसी एक में कोई कट लगा हुआ है, तो फिर आप इसको ओपन सर्कल डीएनए कहेंगे या फिर OCDNA। सो दीज आर द टर्म्स, ये जो एब्रीवेशंस हैं ट्रिपल सी डीएनए और OCDNA, ये आप याद रखिएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से।